हालेलुया, गुड मॉर्निंग। प्रभु के सानिध्य में समय गुजारने का एक और अवसर प्रभु ने दिया है। केवल 20 मिनट या 20 मिनट से भी कम अपने काम काज को दरकिनार करें, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए मनों को तैयार करें। प्रार्थना। पवित्र पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। अब तक आपके अनुग्रह में आपने हमें सुरक्षित रखकर आगे बढ़ाया है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपकी इच्छाओं को जानकर उसके अनुसार जीने वाले हम हो जाएं। निरंतर आपको महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। बीते करीब 884 दिनों से आप हर रोज हमारे इस प्रयास के जरिए YouTube के प्लेटफॉर्म पर प्रभु के वचनों को सुनते आ रहे हैं। कितने दिन हुए? 884। तो जबकि इतने दिनों से आप हर रोज प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप आत्मिक तौर पर और अधिक बलवंत होकर जीवन बिता रहे हैं। जब हम हर रोज प्रभु के वचनों को सुनकर उनके अनुसार जीते हैं, आत्मिक तौर पर हम फलवंत होते हैं, प्रभु की इच्छाओं को जानकर जीने पाते हैं, प्रभु के स्वरूप में ढलते चले जाते हैं। जिस प्रकार शारीरिक तौर पर डिसिप्लिन व्यक्ति अपने जीवनों में स्वस्थ होते हैं, उसी प्रकार प्रभु में डिसिप्लिन या अनुशासित रहने वाले फलवंत होते हैं, बढ़ते जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप आत्मिक तौर पर फलवंत हो रहे हैं। हमारी स्थिति को जानने के लिए, हमारे लिए प्रभु की जो योजनाएं हैं उन्हें जानने के लिए प्रभु के वचनों को पढ़ना, सुनना, उस पर मनन करना आवश्यक है। इफिसियों को लिखी गई दूसरी पत्री में पौलुस इफिसियों की कलीसिया को लिख रहा है। पहली आयत से देखिएगा, उन्होंने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मसीह यीशु को जानने से पहले हम अपराध में जीवन बिता रहे थे, अपने पाप में जीवन बिता रहे थे। उन पापों के अपराधों के परिणाम क्या होंगे जाने बिना एक मृत अवस्था में हम जीवन बिता रहे थे, लेकिन प्रभु ने हमें जिलाया। दूसरी आयत, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। समझ पा रहे हैं? पहले आप भी दूसरों की तरह ही संसार के तौर तरीकों में, संसार की रीतियों में, सांसारिकता में मन लगाते हुए, उसी को प्राथमिकता देते हुए जीते थे। तीसरी आयत, इनमें हम भी सब के सब पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मंशाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। समझ रहे हैं? पहले हम ऐसे रहते थे। पहले हम भी अपनी मनमर्जी अनुसार जिया करते थे, मन की लालसाओं को पूरा करते थे, शारीरिक इच्छाओं को, लालसाओं को पूरा करते थे। संसार के तमाम अन्य लोगों की तरह हम भी पाप में जीवन बिताया करते थे, परमेश्वर से दूर थे। क्या आपने मन फिराया है? क्या आपके जीवन में बदलाव आया है? प्रभु को जानने के पहले और अभी जो जीवन बिता रहे हैं, क्या ये दोनों अलग हैं? क्या इनमें फर्क आया है? वचन बताता है जो मसीह में है वे नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नई हो गई हैं। एक समय जब हम प्रभु से दूर थे, पाप में जीवन बिताते थे, मूर्ख थे, उस समय प्रभु ने अपने प्रेम की वजह से हमें एक नया जीवन दिया। ऐसे पाप में पड़े हमें, परंतु चौथी आयत देखिए, परंतु परमेश्वर ने जो दया के धनी हैं, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उन्होंने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। क्या लिखा है? जब हम मरे हुए थे तो मसीह के साथ हमें जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है,
हालेलुया। भले ही पहले हम प्रभु को नहीं जानते थे, हमने उनको दुखी किया था, हमने उनको नाराज किया था, हम उनके शत्रु थे, फिर भी अपनी महाकृपा की वजह से, अपने अनुग्रह की वजह से प्रभु ने हमें चुना और इतने महान उद्धार को उन्होंने हमें दिया। इसके लिए हमें हमेशा प्रभु का धन्यवादी होना चाहिए। अब भी हमारे आसपास कई सारे लोग अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं, बिना परमेश्वर को जाने अब भी पाप में जीवन बिताते जा रहे हैं, संसार के लोभ और प्रेम में अपनी जिंदगियों को बर्बाद करते जा रहे हैं, परमेश्वर के बैरी बनते जा रहे हैं। हम इनसे अलग नहीं थे, हम इनसे बेहतर नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने केवल अपने प्रेम से हमें बचाया, अपने अनुग्रह से हमें बचाया। जब हम इस बात को समझेंगे तो परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होकर जिएंगे। उतना ही नहीं, इन तमाम लोगों के लिए जो आज भी पाप में, संसार के मोह माया में जीवन बिता रहे हैं, उनके प्रति हमारे मनों में बोझ पैदा होगा। आप में से कईयों की भी यह गवाही है कि पूरे परिवार में केवल आप ही ने प्रभु को स्वीकारा है। जी हां, प्रभु ने आपको अपने अनुग्रह से छुड़ाया है, बचाया है, नया जीवन दिया है। आपके जरिए आपके पूरे परिवार को परमेश्वर के उस महाकोप से बचाने के लिए प्रभु ने मार्ग तैयार किया है। उस नरक की अनंत आग में अनंतता तक जलने से बचाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको उद्धार दिया है, ताकि आप अपने जीवन द्वारा परमेश्वर को महिमित करने पाएं। आज कितने लोग हमारे लिए जो प्रभु की इच्छाएं हैं उन्हें जानकर उसके अनुसार जी रहे हैं। प्रभु ने आपको उद्धार दिया है, आपको आशीषें दी है, आपको चंगाई दी है, इसीलिए नहीं कि आप अपनी मनमर्जी अनुसार जीवन बिताते हुए बढ़ते चले जाएं, बल्कि इसलिए कि आप अपने जीवन के द्वारा इस संसार में मसीह यीशु को महिमित करें। परमेश्वर का प्रेम कैसा महान है, देखिएगा 6वीं आयत से। और मसीह यीशु में उनके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ बिठाया, कि वे अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएं। जब आप उद्धार पाते हैं, आपका गंतव्य स्वर्ग हो जाता है। यही प्रभु की योजना है कि आपको जयवंत बनाएं और आपको मसीह यीशु के साथ सिंहासन पर भी बैठाएं। प्रभु चाहते हैं कि आप विश्वास में दृढ़ होते जाएं, अपने आप को पूरी तरह प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए एक निर्दोष जीवन बिताएं। जब आप संसार में थे, आप सांसारिकता के लिए अपना समय बिताते थे, अपने जीवन को आप सांसारिकता को पूरा करने के लिए बिताते थे, लेकिन अब मसीह को महिमित करने के लिए आप लगातार अपने जीवन को बिताते चले जाएं। उनकी इच्छाएं, उनकी जो योजनाएं आपके लिए हैं, उन्हें आप पूरा करते हुए जिएं। यही प्रभु आपसे चाहते हैं। सांसारिकता को छोड़कर जब आप प्रभु के लिए जीवन बिताते हैं, आप अनंत जीवन के भागी होते हैं। हम में से कितने लोग आज प्रभु को महिमित कर रहे हैं? कितने लोग इस पाए हुए उद्धार के लिए प्रभु की स्तुति कर रहे हैं? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का वरदान है। आपके विश्वास करने की वजह से आपने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसीलिए और अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है, यह परमेश्वर का दान है, वरदान है। हमारे लिए तो यह दान है, लेकिन इसके मूल्य को चुकाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने आप को दे दिया, अपने लहू को बहाया। ऐसे महान उद्धार को जो हमने पाया है, कैसे हम इसकी अनदेखी करें? बार बार मसीह यीशु के सुसमाचार को सुनाए जाने के बावजूद भी आज कई सारे लोग मसीह के प्रेम का तिरस्कार करते हैं। मसीह यीशु के नाम पर विश्वास किए बिना, उनके लहू में क्षमा है यह माने बिना, पाप ही में जीवन बिताते चले जा रहे हैं। लेकिन आज प्रभु ने हमें अपने अनुग्रह से बचाया है, हमारा उद्धार किया है, और इसके लिए
हमें लगातार प्रभु को महिमित करना चाहिए, उनके नाम की स्तुति करनी चाहिए। क्या आप प्रभु पर विश्वास करते हैं? उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? मसीह यीशु पर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पश्चाताप कर, मन फिरा और बपतिस्मा ले, तब तू उद्धार पाएगा। उन दिनों में प्रेरितों ने यह सिखाया था। आंतरिक तौर पर प्रभु को अपने जीवन में अपनाने के बाद क्या बाहरी तौर पर भी आप उन्हें स्वीकारते हैं? मसीह यीशु के वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए परमेश्वर का अनुग्रह कैसा महान है, उन पर विश्वास करने का फल क्या ही बेहतरीन है, क्या यह बताते हुए आप जीवन बिता रहे हैं? क्योंकि हम उनके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया। भले काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें तैयार किया है। अगर किसी को लगता है कि हमें संसार में इसीलिए भेजा गया है कि हम इस संसार में आनंद मनाएं, बहुत सारा पैसा कमाएं, अपनी मनमर्जी अनुसार जिएं और एक समय आने पर अपना जीवन खत्म करके चले जाएं, जी नहीं। वचन स्पष्ट हमें बताता है कि जब ऐसी मानसिकता में हम थे, जब हम सांसारिकता में जीवन बिता रहे थे, जब हम परमेश्वर से दूर होकर जीवन बिता रहे थे, ऐसे समय में प्रभु ने हमें बचाया। क्या करने के लिए बचाया? कि हम भले कामों को करें। परमेश्वर ने हमारे लिए जिन भले कामों को करना निर्धारित किया है, उन्हें करने के लिए, भले कामों को करने के लिए। सांसारिक रूप में देखा जाए तो भी कई सारे भले काम हैं, लेकिन उन तमाम में सबसे बढ़कर अनंत नरक की ओर जो लोग चले जा रहे हैं, अनंत मृत्यु की ओर जो जा रहे हैं, नरक की उस अनंत आग को देखकर जहां केवल रोना और दांत पीसना है, बढ़ते चले जा रहे हैं, उन्हें उस अनंत नरक की आग से बचाना ही वास्तविक भला कार्य है। भले ही आप खाना खिलाएं, दोबारा भूख लगेगी, कपड़े दें, फट जाएंगे। भले ही नया घर बनाकर दें, उसे इस संसार में छोड़कर जाना होगा, लेकिन उस अनंत नरक की आग से एक आत्मा को बचाना ही एक वास्तविक भला कार्य है। और यही प्रभु हमसे चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि एक भी नाश हो जाए। आपके जरिए, मेरे जरिए प्रभु यही चाहते हैं कि हम इस अंधकार भरे संसार में मसीह यीशु की रोशनी को लगातार फैलाते चले जाएं। प्रभु ने हमें अपनी भलाई से भरा है ताकि हम इस संसार में अनेकों को प्रभावित कर सकें। तो आप जो कि इतने दिनों से प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, अपने आप को परखें कि आज आप कैसा जीवन बिता रहे हैं। क्या आप में आत्माओं को बचाने की भूख है? मसीह यीशु में आपने जो महान उद्धार अनुग्रह से पाया है, क्या आप उस उद्धार को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं? क्या आज आप मसीह यीशु के जीवित गवाह हैं? क्या आप उनकी जीवित पत्री हैं? क्या आप अपने मित्रों को, अपने अन्य परिजनों को मसीह यीशु की ओर बढ़ाते चले जा रहे हैं? संसार को छोड़िए, आपके आसपास में ही अगर आप देखेंगे तो ऐसे कई सारे लोग मौजूद हैं जो आज भी मसीह के इस उद्धार को नकारते हैं। ऐसे लोगों को हमें हमारे जीवनों द्वारा, हमारे जीवन जीने के विधान के द्वारा मसीह की ओर, मसीह के प्रेम की ओर लाना है। भले कामों को करने के लिए प्रभु ने हमें अपने अनुग्रह से उद्धार दिया है। अपने कामों को करते हुए समय ना बिताएं। घर के कार्य, परिवार के कार्य तमाम जरूरी हैं, लेकिन वे ही आपका उद्देश्य ना हो, बल्कि हमारे जीवन का मुख्य ध्येय यही हो जाए कि किस प्रकार से मैं मसीह यीशु के इस महान उद्धार को अन्यों तक पहुंचा सकूं। कैसे पहले अपने परिवार के लोगों को मैं प्रभु के पास लाऊं और कैसे संसार के अंत तक मैं मसीह के सुसमाचार को फैलाऊं। यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य हो जाए, हमारा ध्येय हो जाए। मसीह यीशु के गवाह होकर जीवन बिताना, यही हमारा लक्ष्य हो जाए। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके इन महान वचनों के लिए आपका धन्यवाद।
प्रभु, आपके इस महान उद्धार के लिए आपका धन्यवाद जो आपने अपने अनुग्रह से हमें दिया है। प्रभु यीशु, जब हम पापी ही थे, आपने अपना लहू हमारे लिए बहाया। जब हम पाप से प्रेम करते थे, सांसारिकता में जीवन बिताना ही हमारा लक्ष्य था, पैसा कमाना लक्ष्य था, अपनी शारीरिक लालसाओं को पूरा करना ही हमारा लक्ष्य था, पाप की जंजीरों में हम इस कदर जकड़े हुए थे कि बाहर आने का कोई भी मार्ग हमारे पास नहीं था। ऐसे समय में मसीह आपने अपने अनुग्रह से हमें यह महान उद्धार दिया कि हम आपके गवाह हो जाएं, कि इस संसार में हम भले काम करते चले जाएं, कि हम आपके नाम को फैलाएं। इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, हमारी मदद करें कि आज से हम इस महान उद्धार के गवाह होकर जीने वाले हो जाएं। जिन भले कामों को करने के लिए आपने हमें सृजा है, उन तमाम भले कार्यों को करते हुए जीवन जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर को प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी आप हमसे बात करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें सेवकाई की जरूरतों के लिए। लगातार प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हुए, प्रभु की इच्छाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ने के लिए आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम में से हर एक पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।